समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। वाराणसी में 3 दिनों से हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। दूसरी तरफ वाराणसी के कई क्षेत्रों में कीचड़ और जल जमाव की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। पबजी के खेल में 43,000 रुपये हारने वाला किशोर गायब हो गया था। बृहस्पतिवार को उसका शव नहर में उतरता हुआ मिला। अयोध्या जिले के रोयनाही थाना क्षेत्र में पिरखौली के मजरे महाराजा के पूर्वा के पास बृहस्पतिवार शाम शारदा सहायक नहर में उतरता हुआ किशोर का शव मिला। यह किशोर पबजी गेम में हार के बाद लापता था। अयोध्या जिले के रोयनाही थाना क्षेत्र में पिरखौली के मजरे महाराजा के पूर्वा के पास बृहस्पतिवार शाम शारदा सहायक नहर में उतरता हुआ किशोर का शव मिला। यह किशोर पबजी गेम में हार के बाद से लापता था। घटना की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी एसएन सिंह ने लाश को बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान रेदली कतवाली क्षेत्र के एहार निवासी शुभम के रूप में हुई है। बरेली जिले में बीते 9 दिनों से मानसून हावी है। रोजाना बारिश हो रही है। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हो गई। भोजीपुरा में बारिश की वजह से अग्रास रोड स्थित देवरनिया नदी पर बना कच्चा पुल बह गया। पुल बह जाने से कई गांवों का आवागमन बंद हो गया है। अग्रास रोड स्थित देवरनिया नदी पर पुल का निर्माण काफी समय से चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार और इंजीनियरों ने नदी पर कच्चा पुल बनाया था। बरसात में नदी के पानी का तेज बहाव पुल नहीं झेल सका और शुक्रवार सुबह बह गया। इससे दर्जनों गांवों को आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। मिर्जापुर राजगढ़ थाना क्षेत्र के सोनबरसा बिशनपुरा गांव के पास मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर टेलर में पीछे से बोलेरो जा टकराई। हादसे में बोलेरो में सवार 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक का पिता दंत चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया था, लेकिन रॉबर्टगंज पहुंचने से पहले उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 2025 से हर साल मोटोजीपी रेस का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। मुख्य सचिव आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मोटोजीपी को यूपी में लाना न सिर्फ राज्य को वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान देगा, बल्कि पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी तथा संबंधित क्षेत्रों में विकास भी होगा। पटना के पुनपुन बिहाटा सरमेरा हाईवे पर डुमरी चौराहा के पास शुक्रवार को एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल में सवार 4 युवकों को टक्कर मार दी। आनंद फानन में सभी युवकों को इलाज के लिए पटना के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। 2 युवकों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद नाराज लोगों ने कार के चालक को पकड़कर जमकर उसकी मौके पर ही पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पटना से चलकर एक कार पुनपुन की तरफ जा रही थी। डुमरी चौराहा के नज़दीक कार के आगे चल रहे 2 मोटरसाइकिल को कार की तेजी रफ्तार ने कुचल डाला। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सारे युवक बीच सड़क पर बुरी तरह गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने कार चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुनपुन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पटना जिले के फटुहा में गुरुवार की रात प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। प्रेमी युगल ने फटुहा और बुद्धदेव चौक हल के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद दोनों अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल ने जहर खाने के बाद इस बात की जानकारी फ़ोन कर अपने स्वजनों और अपने मित्रों को दी। जानकारी होते ही दोस्त ने डायल 112 की टीम को सूचना दी। डायल 112 की टीम की खोजबीन के दौरान ही घटना की सूचना फटुहा जीआरपी को दी गई। उत्तराखंड में बारिश के बाद सड़कों में जलभराव होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में खटीमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला के गोद से 2 साल का बच्चा फिसलकर गड्ढा में जा गिरा। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में बच्चा डूब गया और उसकी मौत हो गई। सोनीपत में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक का मर्डर गला दबाकर किया गया है। मृतक गांव मरोरा स्थित घर से तड़के 4 बजे घूमने के लिए निकला था, जिसका शव गांव नहरा में बलविंदर के खेत में पड़ा मिला।
सोनीपत के गांव मंडोरा से तड़के घूमने निकले युवक का शव गांव नहरा में धान के खेत में अर्धनग्न मिला है। उनकी कमीज से ही गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंका गया। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं। सुबह किसान खेत में पहुंचते तो हत्या का पता लगा, जिस पर पुलिस को अवगत कराया। सूचना के बाद कुंडली थाना की बारोटा चौक की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। गांव मंदोर निवासी सोनू शुक्रवार तड़के 7 बजे अपने घर से घूमने के लिए निकले थे। उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। बाद में उनका शव गांव नाहरा में किसान बलविंदर के धान के खेत में पड़ा मिला। बलविंदर सुबह अपने खेत में पहुंचे तो शव को देखकर पुलिस को अवगत कराया। बलविंदर ने पुलिस को बताया कि वो देर रात खेत में सिंचाई कर अपने घर गए थे। शुक्रवार सुबह खेत में पहुंचे तो युवक का शव पड़ा मिला। झज्जर में पंजाब नेशनल बैंक के पास बाइक सवार युवकों ने स्कूटी की डिक्की में रखी 5 लाख रुपए चोरी कर लिए और फरार हो गए। पीड़ित कुछ देर पहले ही बैंक से 5 लाख निकाल कर लाया था। पीड़ित दुकान से तंबाकू लेने चला गया और साहब स्कूटी में सो गया। वापस आया तो राशि गायब थी। पुलिस ने आसपास के CCTV खंगाले तो उसमें 3 लोग नजर आए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।